उत्तर बिहार के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा में बड़ी सौगात। देश में बिहार दूसरा राज्य होगा जहां होंगे 2 एम्स। दरभंगा एम्स निर्माण के लिए दी गई पूरी जमीन। उत्तर बिहार के लोगों को स्वास्थ्य सेवा में बड़ी सौगात मिली है। दरअसल दरभंगा जिले में एम्स निर्माण को तीव्र गति प्रदान करने के लिहाज से बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेशानुसार एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। मंगलवार को सचिवालय स्थित विकास भवन सभागार में विभाग ने एम्स निर्माण के लिए शेष बची 37.31 एकड़ जमीन भी हस्तांतरित की और एम्स निदेशक को विभाग के विशेष सचिव ने जमीन के कागजात सौंप दिए। कार्यक्रम के दौरान सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 2019 और 20 में दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की स्वीकृति प्रदान की गई थी और 750 बेड वाले इस अस्पताल के लिए 2020 में 1264 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। वर्तमान में संस्थान को नए स्वरूप में बनाने हेतु IIT दिल्ली को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें अनुमानित व्यय और अधिक होगी, जिससे 8 करोड़ से ऊपर मिथिला वासियों सहित नेपाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को सुलभ स्वास्थ्य का सपना साकार होकर अब हकीकत में बदलने जा रहा है। बिहार की जनता को और खास करके मिथिलांचल की जनता को यह सूचना देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए जो दूसरे एम्स निर्माण की स्वीकृति 2020 में दी थी, उस एम्स के निर्माण हेतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दरभंगा का स्थान तय किया था। चूंकि दरभंगा बिहार के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की दृष्टि से PMCH के बाद दूसरा बड़ा स्थान है और उत्तर बिहार का केंद्र बिंदु भी है और नेपाल जो हमारा बगल का राष्ट्र है उससे सटा हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार राज्य को जो दूसरे एम्स के बनाने की स्वीकृति 2020 में दी थी, उसे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया, दरभंगा में बनाने का स्थान तय किया और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जहां पे एम्स का निर्माण होना है शोभन बाईपास पे, और वह शोभन बाईपास जो है वह दरभंगा जिला के बहादुरपुर अंचल के मौजा बलिया में है। वहां पे आज पूरी जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित की जा रही है और वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दरभंगा एम्स के डॉक्टर माधवानंद कर जी जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं, आज इनको शेष 37.31 एकड़ जो जमीन देनी शेष रह गई थी, वह 37.31 एकड़ शेष जमीन भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके निर्देशानुसार डॉक्टर माधवानंद कर जी को सुपुर्द की जा रही है, जो हमारे दरभंगा एम्स के निदेशक हैं, जिनके नेतृत्व में देखरेख में वहां निर्माण भी होगा। और अब आज पूरी तरीके से 187.44 एकड़ जमीन जो भारत सरकार को हस्तांतरित करनी थी बिहार सरकार के द्वारा, आज वह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जा रही है। और अभी हमारे और विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी की उपस्थिति में वह भूमि हस्तांतरण का जो दस्तावेज है, उसके दस्तावेज के हस्तांतरण का काम विभागीय अधिकारियों के
उपस्थिति में पूर्ण किया जाएगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को ये उपहार दिया वह अतुलनीय है, चूंकि बिहार ऐसा दूसरा राज्य है देश में जिसके पास 2 एम्स होंगे, और 2 एम्स किसी भी राज्य को देना इस बात का स्पष्ट उदाहरण और प्रमाण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के प्रति कितना विशेष लगाव है। और डबल इंजन की सरकार क्या होती है वह इसी से दिखता है। आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, पटना में आदरणीय नीतीश कुमार जी और दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है उसका प्रत्यक्ष लाभ आज बिहार की जनता को दिख रहा है कि किस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है, डबल इंजन में डबल विकास हो रहा है, और हम स्वास्थ्य सेवा को लगातार बेहतर कर रहे हैं। आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी अभी कुछ दिन पूर्व आए थे। वो स्वयं उस शोभन बाईपास के जमीन पर गए थे जहां पे एम्स का निर्माण होना है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस एम्स के जमीन को जो हम सब लोग हस्तांतरित कर रहे हैं उसको देखा, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस बात की घोषणा भी दरभंगा में की थी कि बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस अस्पताल का नींव रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम होंगे, और आज उस कार्य की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, और अब पूरी जमीन जो हमें देनी थी आज पूरा जमीन दे दिया गया। एक और जानकारी उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब एम्स की स्वीकृति हुई थी उस वक्त केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 1264 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति हुई थी, लेकिन जब वहां पे निर्माण का कार्य अब शुरू होने वाला है और जो तकनीकी समिति है, टेक्निकल कमेटी है जिसने जमीन को देखा, मुआयना किया, और उसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में उस भूमि पे जो निर्माण के लिए डिजाइन तैयार करना है उसके लिए आईआईटी दिल्ली को अधिकृत किया है, और आईआईटी दिल्ली उसका पूरा डिजाइन तैयार कर रही है। और जो डिजाइन तैयार कर रही है उसमें यह अनुमान है कि उस वक्त 1264 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अब जब नए ढंग से डिजाइन बन रहा है तो निश्चित रूप से यह राशि और 400 से 500 करोड़ रुपए के करीब और बढ़ेगी। मतलब जो दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा वो लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि के आसपास होगा, कुछ घट बढ़ सकता है। इस प्रकार से जो मिथिलांचल के लोगों की आकांक्षा थी, और न केवल मिथिलांचल, संपूर्ण उत्तर बिहार हम कहें, और सटे हुए राष्ट्र नेपाल के लोग भी हमारे यहाँ बहुत सहजता से इलाज कराने अभी भी दरभंगा, मुजफ्फरपुर आते हैं। वहाँ के लोगों को भी एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा, और जो उत्तर बिहार के लोगों को किसी सुपर स्पेशलिटी के लिए, विशेष प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था के लिए बाहर जाना पड़ता था, वह अब दरभंगा में पूर्ण होगा, और उस काम की तरफ हम आज एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। बता दें कि दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए कुल 187.44 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है, जिसे सौंपने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से पूर्ण हो गई। इस परियोजना से क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।